हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लाए हैं एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक रेडियस कैसे इंक्रीज या डिक्रीज होता है। उससे पहले जो एटॉमिक रेडियस का वीडियो है, जो एटॉमिक रेडियस कैसे होते हैं, मेटालिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कैटायनिक, एनायनिक रेडियस, ठीक है, कोवेलेंट रेडियस, तो वो किस तरीके से होते हैं वो पहले वाले वीडियो में हमने आपको बता रखा है। लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो शायद आपको थोड़ा सा समझ में ना आए, उससे पहले वो वाला वीडियो देख लें। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस का जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा यहाँ पे इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि हर बार क्वेश्चन यहाँ पे आता ही है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल को। पीरियोडिक टेबल वैसे सब लोगों ने देखा ही है, उसमें कुछ ऐसी नई बात नहीं है पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो ग्रुप्स हैं वो इस तरीके से हैं ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन। ये फर्स्ट पीरियड है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, ऐसे करके 7 पीरियड्स आ जाते हैं हमारे। और ये हमारे ग्रुप हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और ऐसे करके यहाँ पे 18 ग्रुप तक हमारे आ गए। ठीक है, तो क्योंकि आपने पहले से पढ़ रखा है पीरियड एंड ग्रुप, तो इसको मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा नहीं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एटॉमिक रेडियस को। तो एटॉमिक रेडियस जो है बेसिकली जो हमने पहले हम कर चुके हैं यहाँ पे यूज, ये एटॉमिक रेडियस भाई क्या होता है। एटॉमिक रेडियस को अगर हम देखें बहुत अच्छी तरीके से, एटॉमिक रेडियस को अगर हम देखें तो एटॉमिक रेडियस में जो ट्रेंड है, ठीक है, वो हमें दो चीज़ों में देखना पड़ता है, एक तो ग्रुप में और दूसरा पीरियड में। ठीक है, ग्रुप में देखेंगे और पीरियड में देखेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस जो है सबसे पहले जो कैटायनिक, एनायनिक, कोवेलेंट, मेटालिक तरीके से रेडियस होता है, तो सबसे बड़ा जो होता है यहाँ पे वैन डर वाल रेडियस होता है, सबसे छोटा जो है कैटायनिक रेडियस होता है। तो ये ऑर्डर होता है रेडियस का। ठीक है, आप लोग मुझसे बोलेंगे तो मैं पीडीएफ फाइल भी अपलोड कर दूंगा गूगल ड्राइव पे। चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं पीरियड में क्या ट्रेंड होता है एटॉमिक रेडियस का। तो एटॉमिक रेडियस जो पीरियड में ट्रेंड रहता है, सेकेंड और थर्ड पीरियड हम लेते हैं क्योंकि इसमें डी ब्लॉक नहीं आता है बीच में। सेकेंड और थर्ड पीरियड में जो हमारा ट्रेंड है उसमें लेफ्ट टू राइट जाने में, मतलब एल्कली मेटल्स से नोबल गैसेस तक जाने में एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस यहाँ डिक्रीज कर जाएगा, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करेगा। अब इसको यहाँ पे जो हमने आपके लिए पूरा का पूरा प्रेजेंटेशन बनाया उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, एटॉमिक रेडियस यहाँ पे दिया है। अब यहाँ पे देखें ये सेकेंड पीरियड है और ये थर्ड पीरियड है। लिथियम से, ठीक है, नियॉन तक अगर हम जाएंगे, लिथियम में 152 है और फिर बेरिलियम और इस तरीके से डिक्रीज होते होते नियॉन में यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रेडियस लिए हुए हैं नोबल गैसेस के, ये ओरिजिनल रेडियस हैं। ठीक है, ये वैन डर वाल रेडियस नहीं है। नॉर्मली वैन डर वाल रेडियस लेते हैं, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि भाई वैन डर वाल रेडियस लिया जाता है क्योंकि हम उसको प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि उसका कोई कंपाउंड नहीं होता, कोई मेटालिक कंपाउंड नहीं है, कोवेलेंट कंपाउंड नहीं है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड है नहीं, तो इसकी वजह से इसमें वैन डर वाल रेंज है। ठीक है, वो आपको समझना पड़ेगा पिछले वीडियो में जाके। ठीक है, तो लिथियम से लेके नियॉन तक ये डिक्रीज हो रहा है, सोडियम से लेके यहाँ पे जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है आर्गन तक। ठीक है, 98 है आर्गन का और ये सोडियम का 186 है। समझ गए लोग? तो यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है, तो ये देखते हैं हम ये क्यों डिक्रीज क्यों हो रहा है। तो लिथियम से नियॉन और सोडियम से आर्गन पे ये डिक्रीज हो रहा है। चलो अब इसको देखते हैं कि भाई ये डिक्रीज हो क्यों रहा है, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है लेकिन हो रहा है ये डिक्रीज। ठीक है, तो पीरियड में जैसे हमने देखा कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है सेकंड और थर्ड पीरियड में, तो ये डिक्रीज क्यों हो रहा है, वाई डिक्रीज। अभी डिक्रीज के लिए हम ये समझ सकते हैं कि भाई इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें, लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिथियम से लेके नियॉन तक, ये सेकंड पीरियड का कॉन्फ़िगरेशन है। तो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का क्या हो जाएगा, 2s1, फिर बेरिलियम का 2s2, फिर 2p1, 2p2, नाइट्रोजन का 2p3 और ऐसे ऐसे करके 2p6 तक जाएगा। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, हमेशा सेकंड शेल में ही आ रहा है, सेकंड शेल में आ रहा है। लेकिन यहाँ प्रोटॉन जो न्यूक्लियस में है उनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कंटिन्यूसली। तो क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन कंटिन्यूसली इंक्रीज होने से, तो यहाँ पे देखें अगर प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस तो सेकंड शेल का सेम ही रहेगा, वो तो बढ़ेगा नहीं ना, बढ़ेगा घटेगा नहीं, सॉरी, डिस्टेंस जो है सेकंड शेल का वो सेम ही रहेगा।
लिथियम में जो डिस्टेंस है अगर डी है सेकंड शेल का, तो नियॉन में भी डिस्टेंस डी ही रहेगा सेकंड शेल का। अब नियॉन में ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से 10 प्रोटॉन से अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि नियॉन में 10 प्रोटॉन, और लिथियम में सिर्फ 3 प्रोटॉन से अट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि लिथियम में सिर्फ 3 ही है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन कम है, यहाँ पे अट्रैक्शन ज्यादा है, ठीक है। और नियॉन में लास्ट में क्या आ रहा है, 2p6 आ रहा है, तो 2p6 के 6 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन से एक ही पावर से अट्रैक्ट होंगे। इसकी पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, अट्रैक्शन पावर 10 प्रोटॉन की, इसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग है, इसमें कुछ अलग है, नहीं, एक ही रेडियस पे पावर ऑफ अट्रैक्शन सेम रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, सर्कुलर नेचर का होता है। तो सब में एक ही जैसा पावर फील करेंगे सारे इलेक्ट्रॉन अगर डिस्टेंस सेम है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है 10 प्रोटॉन से अट्रैक्ट हो रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी 10 प्रोटॉन से अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये अंदर की तरफ खींच रहे हैं। ये वाला इलेक्ट्रॉन 3 प्रोटॉन से अट्रैक्ट हो रहा है, हालांकि डिस्टेंस दोनों का सेम है, तो भाई अट्रैक्शन ज्यादा यहाँ नियॉन में, तो ये अंदर की तरफ खींच जाते हैं, तो नियॉन का साइज यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसको दूसरी तरीके से समझ सकते हैं, दूसरी तरीके से कैसे समझेंगे, चलो भाई, रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, 0.529 एंगस्ट्रॉम n स्क्वायर अपॉन z। तो n की वैल्यू क्या है, हर जगह 2 ही है, लिथियम में देखें तो 2 है, नियॉन में देखें तो 2 है, बेरिलियम में देखें तो भी 2 ही आती है, लास्ट शेल जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। लेकिन यहाँ z बदलता रहता है, लिथियम का z कितना है भाई, 3 है, नियॉन का z कितना है, 10 है। तो इसको करेंगे जब वैल्यू डालेंगे तो यहाँ 4/3 आ रही है, यहाँ 4/10 आ रही है, तो 4/3 वैल्यू 1 से बड़ी है, 4/10 1 से छोटी है, 0.4 है, तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू छोटी हो गई तो नियॉन का रेडियस भी छोटा हो गया, ठीक है। तो इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि भाई पीरियड में क्या है, तो पीरियड में अक्सर ये डिक्रीज ही होता है सेकंड और थर्ड में, क्योंकि वहाँ पे डी ब्लॉक नहीं आता बीच में, डी ब्लॉक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, डी ब्लॉक थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो जर्नली इन अ पीरियड साइज, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी ऐसा स्टेटमेंट आता है कि फ्लोरीन स्मॉलर है नियॉन से, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, नियॉन छोटा है, हमने ऊपर क्या देखा, अभी नियॉन जो है वो छोटा है, छोटा साइज का है, नियॉन कितना है 71, फ्लोरीन कितना है 72। लेकिन कभी कभी स्टेटमेंट आ जाता है कि फ्लोरीन छोटा है नियॉन बड़ा है, ऐसा स्टेटमेंट कभी कभी आ जाता है, एनसीईआरटी में भी कहीं शायद ये स्टेटमेंट है, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली है कि नहीं, लेकिन मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा जो स्टेटमेंट आता है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वहां पे नियॉन का ओरिजिनल रेडियस नहीं लिया है, वेंडरवाल रेडियस लिया है। अब विकिपीडिया पे जाएंगे, एटॉमिक रेडियस डालेंगे, वहां डेटा पेज आएगा तो उसमें वेंडरवाल रेडियस लिया हुआ है, हालांकि उसको भरोसा मत कीजिए, वो बहुत ही एररेटिक ट्रेंड है, ठीक है, वो बिल्कुल ही सही नहीं है, मतलब सही है लेकिन आप उसको समझ नहीं सकते क्योंकि उसमें बहुत अलग अलग तरीके के रेडियस दिए हुए, तो विकिपीडिया पे जाके इसको मत पढ़िएगा, थोड़ा सा वहाँ सही नहीं दिया वो। चलिए अब ग्रुप में ट्रेंड देख लेते हैं, ठीक है। तो एस और पी का ही अभी देखेंगे ग्रुप में ट्रेंड, ठीक है। तो ग्रुप में क्या है, टॉप से लेके बॉटम पे जाने पे साइज हमारा इंक्रीज हो रहा है, टॉप से बॉटम पे साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, ग्रुप में ये ट्रेंड आ रहा है। अब साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसको हम इसमें भी देख लेते हैं, हमारा जो ये टेबल बना हुआ है। अब इसमें देखें अगर, तो जो लिथियम से लेके सीजियम तक जाएंगे, देखिए बड़े बड़े हो रहे हैं नीचे, ठीक है, 152 से ये सीजियम और बड़ा हो जाता है, 265 हो गया। बेरिलियम को देखें 112 है, यहाँ 112 है, तो ये 222 पे चला गया, तो ये नीचे जाएंगे तो हमेशा साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सब में साइज इंक्रीज हो रहा है, सिवाय ये बोरॉन फैमिली। ये बोरॉन फैमिली बड़ी वैसी होती है, मतलब इसमें बहुत सारा प्रॉब्लम होती है, एक तो रेडियस में और आयनाइजेशन एनर्जी, दो के बड़े प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब यहाँ पे होना ये चाहिए कि जैसे एल्यूमिनियम को देखें तो यहाँ 143 है और गैलियम 135 है, तो ये डिक्रीज हो गया, एल्यूमिनियम टू गैलियम यहाँ डिक्रीज हो गया, तो ये थोड़ा सा देखना है आपको। नॉर्मली यहाँ पे सिलिकॉन देखें, सिलिकॉन और जर्मेनियम 118 से 122, 118 टू 122, ये इंक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ डिक्रीज हो रहा है। बाकी सब जगह देखो, मैग्नीशियम कैल्शियम 160 197, लेकिन यहीं पे बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जर्नली अगर हम देखें टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इंक्रीज ही होता है साइज, ठीक है, इंक्रीज ही होता है, लेकिन यहाँ पे इधर ही प्रॉब्लम है, बोरॉन फैमिली में, ग्रुप नंबर 13 है ये, बोरॉन फैमिली ग्रुप नंबर 13, इसमें प्रॉब्लम है, इसको देखेंगे हम, ठीक है। तो अगर हम, लेकिन हम फिर भी अगर जनरली देखें तो भाई ग्रुप में नीचे, ऊपर से नीचे जाने पे हमारा साइज इंक्रीज ही होता है, तो इसके दो रीजन है। एक तो
स्क्रीनिंग या फिर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है, उसको समझेंगे। दूसरा क्या है, शेल नंबर इंक्रीज हो रहा है। शेल नंबर तो भाई इंक्रीज होगा ही। क्यों शेल नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है, शेल नंबर क्यों इंक्रीज होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s1, सोडियम में 3s1, पोटेशियम में 4s1, रुबिडियम में 5s1, सीजियम में 6s1। इस तरीके से ये लास्ट का जो शेल नंबर है वो इंक्रीज होता है। जब हम पीरियड में जाते हैं तो लास्ट का शेल नंबर इंक्रीज नहीं होता, वो मैंने आपको बताया था, लेकिन इधर इंक्रीज हो रहा है। पीरियड में लास्ट का शेल नंबर एन की वैल्यू सेम रहती है, वो मैंने आपको बताया था पहले, ठीक है। तो चलिए, लास्ट की वैल्यू यहाँ पे सेम रहती है जो हमारा पीरियड होता है। तो पीरियड में वैसे बताया था लास्ट में 2 ही आ रहा है, यहाँ पे देखिए सेकंड पीरियड है, ठीक है। लेकिन ग्रुप में ऐसा नहीं है, ग्रुप में साइज जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि शेल नंबर हमेशा एक के बाद एक इंक्रीज होता है, ठीक है। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, तो इस तरीके से लास्ट शेल जो है हमेशा इंक्रीज होता है। अब लास्ट शेल इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली साइज बढ़ेगा, ठीक है। स्क्रीनिंग को देखते हैं, स्क्रीनिंग क्या होती है। स्क्रीनिंग का मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जो एटम में जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में रिपेल कर रहे हैं, बिंदास, चलो रिपेल कर। अभी रिपेल कर रहे हैं का क्या मतलब होता है, तो मान लो कि हमने 3 ऐसे बना दिया, ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है। अब एक में ये ब्लू इलेक्ट्रॉन है, एक में ग्रीन इलेक्ट्रॉन है, ब्लैक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कोई कलर नहीं होता, ये सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। अभी देखो, ये जो ब्लैक इलेक्ट्रॉन है इसको ये ब्लू इलेक्ट्रॉन भी रिपेल कर रहा है, ठीक है, और ये ग्रीन इलेक्ट्रॉन भी इसको रिपेल कर रहा है बाहर की तरफ। तो ये जो ब्लैक इलेक्ट्रॉन, इसको ब्लू इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करेगा, ग्रीन इलेक्ट्रॉन भी रिपेल करेगा, बाहर की तरफ रिपेल करेंगे, ठीक है। तो जब इसको बाहर की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे, इससे बाहर तो ब्लैक से बाहर तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है कि जो उसको अंदर की तरफ घुसेड़े, ठीक है। जैसे ग्रीन को देखें, ग्रीन में क्या है कि ये जो ब्लैक इलेक्ट्रॉन है ये इसको अंदर की तरफ पुश करेगा, ठीक है, ऐसा। तो ये थोड़ा सा अंदर भी जा सकता है, लेकिन ये ब्लैक इलेक्ट्रॉन है इसको तो बाहर की तरफ पुश करेगा ना इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे एक दूसरे को तो दोनों ही एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसको, अब यहाँ पे जब ये दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं तो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है बाहर ही चला जाता है। दिस इज बीइंग रिपेल्ड बाय बोथ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन जो है ब्लू और ग्रीन के, ये पीडीएफ में अगर आप यूट्यूब पे आएगा तो मैं बता दूंगा, ये पीडीएफ आपको दे दूंगा। दिस इज बीइंग रिपेल्ड बाय बोथ द इलेक्ट्रॉन ब्लू एंड ग्रीन। अभी जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो जो है बाहर की तरफ ही रिपेल होता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज रिपेल्ड आउटसाइड द एटम। अब ये आउटसाइड द एटम रिपेल होने की वजह से क्या होता है, जो इफेक्टिव अट्रैक्शन है न्यूक्लियस का टुवर्ड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज लेस देन द ओरिजिनल अट्रैक्शन। ओरिजिनल लेस देन द ओरिजिनल अट्रैक्शन मतलब क्या है, जैसे ब्लैक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे रेड इलेक्ट्रॉन है या ब्लू इलेक्ट्रॉन है, तो ये रेड इलेक्ट्रॉन और ब्लू इलेक्ट्रॉन इस बेचारे को कह रहे हैं कि बाहर निकलो, अट्रैक्शन, ये जो न्यूक्लियस से अट्रैक्शन है, ग्रीन कलर की जो लाइन है यहाँ पे, न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन है ये कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि रिपल्शन भी है, वेक्टर पढ़ लिए होंगे ना, एक फोर्स इधर लग रहा है एक फोर्स इधर लग रहा है तो माइनस कर देते हैं हम लोग, बस ऐसे ही है। एक फोर्स बाहर लग रहा है एक फोर्स अंदर लग रहा है, अंदर अट्रैक्शन का बाहर रिपल्शन का, तो भाई ये तो बाहर निकल जाएगा ना थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत बाहर निकल जाता है। तो ये ओरिजिनल अट्रैक्शन की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आउटर मोस्ट ही हो जाता है, इस तरीके से। चलिए ये समझ गए। तो इसको क्या कहते हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कहते हैं, इसको स्क्रीनिंग कहते हैं। इसकी वजह से साइज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, साइज इंक्रीज, ठीक है। चलो, तो इफेक्टिव अट्रैक्शन जो होता है इसका हम न्यूमेरिकल भी करेंगे बाद में। इफेक्टिव अट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, ओरिजिनल अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन। रिपल्शन किसका, इलेक्ट्रॉन, ओरिजिनल अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं दूसरी चीज जो आती है, पावर ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इसी को पेनिट्रेटिंग पावर भी कहते हैं, इसी को स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, इसी को शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है, सब कुछ इसी को कहते हैं। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन करेंगे एस के इलेक्ट्रॉन, उसके बाद पी के, उसके बाद डी के, और एफ के बिल्कुल नहीं करेंगे, ये याद रखना। डी और एफ के बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन, ये मतलब बहुत ही कम रिपल्शन करते हैं डी और एफ के इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो भाई आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आगे हमारा एस ब्लॉक भी हो गया, पी ब्लॉक भी हो गया, ठीक है, समझ गए। एस और पी ब्लॉक में बस ये बोरॉन फैमिली का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी सब कोई झंझट झमेला है नहीं।
अब ये डी में थोड़ा सा समस्या ज्यादा होती है। डी में सबसे ज्यादा समस्या डी में ही है, ट्रेंड एकदम मस्त नहीं है यहाँ। चलो डी को देखते हैं, मैंगनीज और जिंक को देखते हैं डी में। ये मैंने जो आपके लिए बताया, ये आ गया हमारा डी का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्कैंडियम, ठीक है, पीरियड नंबर 4। स्कैंडियम से पहले क्या आता है अपना, कैल्शियम। चलो एक बार पीरियड टेबल भी दिखा देते हैं आप लोग। यहाँ पोटेशियम कैल्शियम, पोटेशियम कैल्शियम 4th पीरियड। उसके बाद ये डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है, यहाँ डी ब्लॉक है। डी ब्लॉक स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ये जिंक तक जाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं 4D सीरीज। फिर ये आती है 5D सीरीज। ठीक है, स्ट्रोंशियम के बाद ये ट्रियम, फिर जिर्कोनियम, नायोबियम, इस तरीके से कैडमियम तक जाएगा। ठीक है, और यहाँ 6th और 7th में क्या आ जाएगा, एफ ब्लॉक आ जाता है। 6th पीरियड में लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं, ये एफ ब्लॉक आ जाता है। 7th में ये एक्टिनाइट सीरीज कहते हैं यहाँ। ठीक है, लेंथेनाइट और एक्टिनाइट एफ ब्लॉक के पार्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन इनका नाम, क्योंकि फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी मिलती हैं तो इसको यहीं रख लेते हैं। जैसे कि हीलियम, हीलियम 1s2 है, लेकिन ये 2p6 है, 1s2 है, लेकिन रखते कहाँ है इसको, यहाँ 1s2 है तो उसको यहाँ रखना चाहिए एल्कली अर्थ में। लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज कैसे मिलती जुलती है, यहाँ प्रॉपर्टीज का खेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो तो अब डी ब्लॉक को देख लेते हैं। तो डी ब्लॉक कहाँ से, कैल्शियम के बाद से स्कैंडियम से स्टार्ट होता है। तो वही 4th पीरियड में आ रहे हैं। चलो यहाँ अपना डी ब्लॉक, तो यहाँ पे देखो 161 है साइज, पिकोमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, सारे साइज पिकोमीटर में। यहाँ पे देखो ये पीरियड वाला जो ट्रेंड है, पीरियड में क्या होता है, ये पीरियड में चले गए। ठीक है, 4th पीरियड। यहाँ 161, 145, 132, 125, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, एकदम मस्त डिक्रीज हो रहा है। लेकिन ये 137 ये इंक्रीज हो गया मैंगनीज। फिर ये डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। फिर कॉपर और जिंक, कॉपर और जिंक यहाँ पे मस्त इंक्रीज हो गए। जिंक में तो बहुत ही ज्यादा हो गया। तो मैंगनीज और जिंक ये थोड़ा सा अजीब ही ट्रेंड दिखाते हैं दोनों। ठीक है, और केमिस्ट्री में क्या है कि सारा का सारा प्रॉपर्टीज क्वांटम मैकेनिक्स पे आता है। ये क्लासिकल न्यूटोनियन मैकेनिक्स नहीं है कि बॉल दीवार पे मारी वापस आ गई। क्वांटम मैकेनिक्स में बॉल दीवार पे मारो, दीवार के पार भी हो सकती है, उसकी कुछ प्रोबेबिलिटी हो, क्योंकि वेव वेव नेचर भी है वहाँ, समझ रहे हो। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि केमिस्ट्री को फिजिक्स की तरह नहीं पढ़ सकते, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स तो अभी हम समझे ही नहीं। क्वांटम कंप्यूटर्स अगर आपने पढ़ा हुआ तो जानते होंगे, तो अभी स्टार्टिंग है, अब समझना स्टार्ट कर रहे हैं चीज। तो हो सकता है आप में से कोई इस चीज में कुछ योगदान दे अपना। चलो भाई, अब यहाँ से आरंभ करते हैं। आरंभ है प्रचंड। तो मैंगनीज 137, जिंक 130। ये दोनों बड़े अजीबोगरीब ट्रेंड दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं इसको देखते हैं। ये जो एक्सप्लेनेशन है ये थोड़ा सा हायर क्लासेस में ही है, मेरे ख्याल से एडवांस में ही इसका एक्सप्लेनेशन आएगा। ठीक है, डी ब्लॉक जो है मैंने यहाँ लिख के रखा है, चलो इसको देखते हैं। तो डी ब्लॉक में जो मैंगनीज और जिंक है, ठीक है, इन डी ब्लॉक मैंगनीज एंड जिंक समवट लार्जर मेटालिक रेडियस। ठीक है, जो एनसीईआरटी है उसमें जो 12th क्लास का जो डी ब्लॉक है चैप्टर, उसमें दिया हुआ है। ठीक है, मैं हो सकता है आपको लास्ट में दिखा भी दूं, उसमें भी यही ट्रेंड दिया हुआ है, तो सोचा जाना है। अब इसमें क्या होता है, इसका रीजन देखें कि ऐसा क्यों होता है मैंगनीज और जिंक में। ठीक है, मैंगनीज और जिंक में एक खास बात यह है कि मैंगनीज की कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 3d5 4s2 है। 4s2 3d5, 3d5 4s2 एक ही बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें तो हर एक डी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। मतलब ये एक्स ऑर्बिटल सॉरी एक्स वाई एक्सिस पे होते हैं dx2y2 dz2। ठीक है, इसको स्क्वायर मत बोलना है, यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं कर रहे हैं जेड एक्सिस का। तो dz2 xy yz zx, तो सब पे एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल, ये डी ऑर्बिटल बनाया अंदर, ये अंदर डी ऑर्बिटल है। तो डी ऑर्बिटल जो है 4x की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, 4x की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, उसको हर तरफ रिपेल करेंगे। मतलब एक्स एक्सिस पे भी रिपेल करेंगे, वाई पे भी, जेड पे भी, हर तरफ रिपेल करेंगे और एक जैसे रिपेल करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो रिपल्शन है वही रिपल्शन यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा। तो सब तरफ रिपल्शन करते हैं, तो ये थोड़ा सा ऐसे एक ही मैनर में ये साइज थोड़ा सा इंक्रीज उसका रिपल्शन उसको मिलने लगता है। जैसे ऐसा है तो ऐसा हो गया, सब तरफ से रिपल्शन मिल रहा है। ठीक है, सब तरफ से रिपल्शन मिल रहा है। अब जो D5 कॉन्फ़िगरेशन है, मैंने उसमें जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे पूरा का पूरा, रिपल्शन इज वेरी हाई फॉर 4s2 इलेक्ट्रॉन।
क्योंकि सब तरफ पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, सब तरफ पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो दे आंसर ओके। अब 4s2 भी आपस में रिपेल करेंगे, उसका फिर अलग एक कॉन्सेप्ट रहता है, तो उसमें नहीं बता रहा हूँ। अब आप लोग कहोगे सर ये तो क्रोमियम में भी है, क्रोमियम में भी तो 3d5 है, 4s1 है, लेकिन भाई क्रोमियम में 4s1 है और ये 4s2 है यहाँ, ठीक है। मैंगनीज में कैसा है 4s2, तो जब मैंगनीज में 4s2 है तो आपस में इनका रिपल्शन भी काफी ज्यादा एक रोल प्ले करता है, इफेक्टिव रोल प्ले करता है। ऐसा नहीं है कि इसको भाई दो है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, एक है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है, ठीक है, फर्क पड़ता है, दो या एक दो नंबर तरफ रह जाता है तो फर्क पड़ता है। खैर चलो देखते हैं, चलो भाई, तो ये 4s1 के जो इलेक्ट्रॉन है आपस में तो रिपेल कर नहीं सकते, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो मैंगनीज जो है इसमें ये प्रॉब्लम है कि यहाँ 4s2 3d5 इस वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे आफ्टर मैंगनीज के बाद आयरन का कॉन्फ़िगरेशन देखें, आयरन का यहाँ देखें, आयरन कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d6। अब आयरन में ऐसा इंक्रीज क्यों नहीं, क्योंकि हम देखा अभी जो टेबल हमने देखा था, ठीक है, टेबल जो हमने देखा था यहाँ पे आयरन में डिक्रीज क्यों हो रहा है, फिर यहाँ पे भी तो 3d6 है और 6 ही है भाई, 5 से तो ज्यादा ही है, तो क्या प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्वांटम मैकेनिकल ये चीजें थोड़ा समझनी पड़ेगी हमको, क्लासिकल मैकेनिक जैसा नहीं है कि एक की 3 लॉ दे दिए न्यूटन ने, वीडियो में आया कि सब कुछ उसी पे, यहाँ पे ऐसा नहीं। चलो यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे देखें, अगर आयरन का कॉन्फ़िगरेशन देखें, ये आयरन का कॉन्फ़िगरेशन Fe कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d6, यहाँ पे dz2 हमने ले लिया, dz2 में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाकी सब में एक एक आएगा, ठीक है भाई। तो dz2 में जब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, सॉरी ये dz2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी dz2 में, लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ठीक है, मैंने सब कुछ वैसे लिख दिया है पीडीएफ में। dz2 में लार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और अदर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे dz2 मैंने यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले ली z एक्सिस पे, और x एक्सिस पे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ली, ठीक है, y पे भी कम ही रहेगी। और अब यहाँ पे क्या होता है, जब dz2 पे ज्यादा रिपल्शन होने लगता है, तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा है z एक्सिस पे, x एक्सिस पे रिपल्शन कम है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ही कम है। तो 4s के जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 4s के जो इलेक्ट्रॉन है पेयर पे, वो z एक्सिस पे ज्यादा रिपल्शन फील करेंगे, x एक्सिस पे रिपल्शन कम फील करेंगे। तो ये क्या हो जाता है, इसका थोड़ा सा शेप ऐसा हो जाता है, यहाँ पे z एक्सिस पे ये तो दूर हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, और x एक्सिस पे कम रिपल्शन होता है तो ऐसे हो जाता है इस तरीके से, और ये ऊपर नीचे चलता रहता है, कभी x पे ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि मैंने तो अभी dz2 पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ठीक है, dz2 पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, यहाँ ये हो सकता है dx2y2 पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या dxy पे 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी जा सकता है, ऐसा कुछ रूल तो है नहीं कि मुझे dz2 पे डालना है, ठीक है। तो ये जो है अभी z एक्सिस पे है, तो कभी x एक्सिस पे ज्यादा रिपल्शन होगा, कभी y एक्सिस पे ज्यादा रिपल्शन होगा। तो ये क्या होता है कि ये ऐसे ऐसे होता रहता है, कभी ऐसा होगा, कभी ऐसा हो जाएगा, तो इसके शेप में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता है, क्योंकि मैग्नीज के केस में क्या था कि सब तरफ इक्वल रिपल्शन था, तो ऐसे फैल गए, यहाँ पे इक्वल रिपल्शन नहीं है, तो साइज में बहुत ज्यादा चेंज नहीं ला पाते, इसको कहते हैं अनसिमेट्रिकल रिपल्शन, ठीक है। ये सिर्फ एडवांस में आएगा, आप एक्सप्लेनेशन तो एडवांस में आएगा, ट्रेंड क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो ये जेईई मेंस नीट करना है, ठीक है। तो ट्रेंड याद रखना, मैंगनीज और जिंक दो चीजें हमेशा ही ध्यान रखेंगे हम लोग। चलो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे देखें, कॉपर टू जिंक में भी जैसा रहता है 128 से 133 एकदम शार्प इंक्रीज आ रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि सेम चीज मैंगनीज जैसा ही है, 3d10 सब जगह सेम टाइप इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम ही है, तो सब जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्स वाई जेड एक्सिस पे सेम है, रिपल्शन ऑफ डी ऑर्बिटल इज सेम एवरीवेयर, सब जगह सेम है भैया। तो जब सब जगह सेम है तो फिर वो साइज वहां पे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो फिर से वही चीज आ जाती है मैग्नीज में। चल, तो ये डी ब्लॉक का हो गया, ठीक है। डी ब्लॉक में एक और जो ट्रेंड आता है वो मैं दिखा देता हूँ आपको,
कोई भी ग्रुप में, जैसे मैंने बताया, ग्रुप में नीचे जाएंगे तो साइज कैसा होता है, इंक्रीज होता है। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी 133, 149, 160, ठीक है। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड 128, 144, 144, तो करीब करीब सेम ही हो गए, लेकिन डिक्रीज नहीं हुआ। लेकिन हमको यहाँ देखना है, जिरकोनियम और हैफनियम, ये दो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 168 और 156 बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया। नॉर्मली क्या है, इंक्रीज होना चाहिए, 160 से हो सकता है 162 हो जाता, 163 हो जाता, लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा है। अब डिक्रीज क्यों हो रहा है ये इसको देखेंगे, लेकिन अभी उससे पहले, क्योंकि इसका रीजन पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। चलिए, तो हम आ जाते हैं अपने लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पे। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, चलो भाई, ये आ गया एफ ब्लॉक में आ गया। डी ब्लॉक हमारा ठीक है, थोड़ा सा रह गया जिरकोनियम हैफनियम वाला, लेकिन उससे पहले ये पढ़ेंगे एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक जो है, एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम सीरियम टू लुटेशियम, ठीक है। सीरियम टू लुटेशियम किस सीरीज में बताओ भाई, लैंथेनाइड सीरीज। चलो एक बार आपको एटॉमिक वो दिखा देते हैं, पीरियोडिक टेबल दिखा देते हैं, ठीक है। सीरियम, ठीक है, लैंथेनम तो है नहीं एफ ब्लॉक का, सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी मिलती है, तो इसलिए यहाँ रखते हैं। डी ब्लॉक का है लैंथेनम। सीरियम को देखें आप, सीरियम, सीरियम से लेके ल्यूटेशियम तक एटॉमिक और आयनिक रेडियस दोनों ही डिक्रीज होते हैं, ठीक है। एटॉमिक और आयनिक रेडियस दोनों ही डिक्रीज होते हैं। हमेशा ये ध्यान रखेंगे, अगर ये डी ब्लॉक को छोड़ के, डी ब्लॉक थोड़ा सा एड़ा टाइप का है, तो पीरियड में अगर कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर भर रहे हैं, कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर भर रहे हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सारे के सारे कंसेक्यूटिव हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, कंसेक्यूटिवली अगर एटॉमिक नंबर हम देख रहे हैं तो हमेशा साइज डिक्रीज ही होता है। सीरियम से 58, 59 प्रेसडायनियम, ओके, प्रेसडायनियम एंड नायोडियम एंड समैरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, हलांडियम का ना, टू लुटेशियम। यहाँ पे कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर हैं, तो साइज यहाँ डिक्रीज ही होगा, कोई टेंशन नहीं लेना, हमेशा आंख बंद करके लगा देना, सिवाय इनको छोड़ के, ये थोड़े से नाटक हो रहे हैं यहाँ, बैंगनीज और तीन। खैर आगे चलते हैं। तो ये हमने एक चार्ट आपके लिए ग्राफ लिया है, सीरियम एटॉमिक नंबर 58 से ल्यूटेशियम एटॉमिक नंबर 71 तक, ये आयनिक रेडियस है, ये हमेशा डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, ये हमेशा ही डिक्रीज हो रहा है। थोड़ा सा, अरे कहाँ चले गया भाई, ये हमेशा डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देखिए इस साइज में हमेशा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, साइज में डिक्रीज हो रहा है, देख रहा है सबको। चलो भाई, अब यहाँ पे ये साइज डिक्रीज हो रहा है, वही ट्रेंड है भाई, साइज क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि शेल नंबर तो सेम ही है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो 4f14, ठीक है, 6s2 5d, तो 6s तो सब में आ रहा है, 6s2 सब में आएगा, ठीक है। तो 6 लेकिन चार्ज यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज 58 से 70, तो वो अंदर की तरफ खींच लेते हैं सारे, चार्ज इंक्रीज होता है, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, तो पहले वाले पीरियड में ऊपर जो है, ठीक है, उसमें सेम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन रहेगा, तो मैं बाद में एक्सप्लेनेशन फिर से अब नहीं दूंगा उसका, टाइम ज़्यादा हो जाता है वीडियो का, बच्चे देखते नहीं, ठीक है। तो ये यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, बस इतना याद रखो, ठीक है। ये 105 के करीब करीब 70 तक डिक्रीज हो जाता है, 105 to 70। अभी ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, नीचे और जाते हैं एफ ब्लॉक, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियस एंड आयनिक रेडियस डिक्रीजेस फ्रॉम सीरियम टू लुटेशियम, सीरियम टू लुटेशियम अभी हम देख लिया। अब ये जो डिक्रीज इन साइज है, हालांकि नॉर्मल डिक्रीज है, हर बार कंसेक्यूटिव एटॉमिक नंबर में डिक्रीज ही होता है, लेकिन इसको अलग सा नाम दिया, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, नाम दे दिया, कोई बात नहीं, दे दिया तो दे दिया, ठीक है। अब इसका रीजन क्या है, रीजन एक तो मैंने आपको बताया कि भाई सेम शेल नंबर है, 6s2 है सब में, और चार्ज इंक्रीज हो रहा है, एक तो ये। दूसरा जो है वो रीजन आता है इसका, इन इफेक्टिव स्क्रीनिंग और शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन, एफ इलेक्ट्रॉन की इनइफेक्टिव शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग, ठीक है, एफ इलेक्ट्रॉन की इनइफेक्टिव शील्डिंग या फिर स्क्रीनिंग, ये मतलब होता है इसका।
तो मैंने आपको पहले बताया था, जो हमारा पावर ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, स्क्रीनिंग मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, तो पावर ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, वो क्या बता रहा है कि भाई एफ के इलेक्ट्रॉन रिपेल नहीं करते। एफ के इलेक्ट्रॉन कहते हैं ठीक है हम बैठे हैं, हमें रिपेल नहीं करना बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो एफ इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठा हुआ है, बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, तो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन कह रहा है कि हे मुझे रिपेल करो, एफ वाले कह रहे हैं कि ठीक है तो बैठ जाए शांति से, हमें ही बैठे रहे, ठीक है। तो एफ वाले बिल्कुल भी रिपल्शन इनका नहीं होता है, तो इनइफेक्टिव रिपल्शन, इनइफेक्टिव रिपल्शन, तो इनइफेक्टिव रिपल्शन का मतलब यही है। आ गया भाई, ठीक है, ऊपर है क्या, ठीक है। इनइफेक्टिव रिपल्शन का मतलब क्या है कि एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन 6s2 है, ठीक है। तो 6s2 यहाँ पे देखो, 6s2 का जो इलेक्ट्रॉन है उसको, क्योंकि डी में तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, 0 से लेकर 1 तक है, तो डी का तो छोड़ देता है। तो 4f के इलेक्ट्रॉन जो है वो 6s2 को रिपेल नहीं करते ज्यादा। अब रिपेल नहीं करेंगे तो न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट करेगा ना 6s2 के, ये नहीं करेगा, करेगा ही, न्यूक्लियस तो अट्रैक्ट करेगा। अब न्यूक्लियस अट्रैक्ट अगर कर रहा है तो भाई ये अंदर की तरफ खींचने भी लगते हैं, ये तो रिपेल कर नहीं रहे, ये तो बैठे हैं, ठीक है। तो 4f इलेक्ट्रॉन डू नॉट रिपेल इफेक्टिवली, ये 6s2 का येलो कलर वाला, तो 4f 5d, 4f में ज्यादा इलेक्ट्रॉन भरे हैं, 5d में तो है नहीं, तो मैंने कुछ भरा नहीं है 5d में। 6s2 को ये रिपेल ही नहीं कर रहा है, बैठे हुए हैं, तो 6s2 अंदर की तरफ खींच रहा है, इट इज मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो इस वजह से। अब यहाँ पे देखें सीरियम टू रोटेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है 58 से 71 रोटेशन। न्यूक्लियर चार्ज या फिर पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव ही होता है खैर न्यूक्लियस में, तो वो इंक्रीज हो जाएगा। अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, जो 6s2 इलेक्ट्रॉन है उनका अट्रैक्शन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस इंक्रीज हो जाएगा। रिपल्शन 4f का इनइफेक्टिव है, तो ये दोनों मिला के लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं, दोनों मिला के करा देते हैं लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। चलो भाई, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन समझ के इतना सही है, इससे ज्यादा है नहीं, इवन IIT एडवांस में भी इतना ही। चलो, अब ये लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन समझने के बाद जो मैंने आपसे पहले बात की थी कि भाई हमारा जो ये जो डी में है जिरकोनियम और हैफनियम, हैफनियम में ये डिक्रीज होता है, तो अब इसको समझ लेते हैं कि भाई हैफनियम में ये क्यों हमारा डिक्रीज हो रहा है, हैफनियम में क्यों डिक्रीज हो रहा है। अब हैफनियम को देखें तो हैफनियम आ कहाँ है, तो चलो पहले पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। पीरियोडिक टेबल में देखो हैफनियम जस्ट बाद आ रहा है ल्यूटेशियम के, 71 है एटॉमिक नंबर, हैफनियम का है 72, ठीक है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, दिख जाएगा आपको, आ गया, ठीक है, हैफनियम का 72 है, खराब क्यों रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे कितना है 71, 71 है, ये 72, तो जस्ट इसके बाद आ रहा है, जस्ट इसके बाद, ठीक है, 72 है, जस्ट इसके बाद में आ रहा है। तो जब ये 72 आ गया हमारे पास, ये 71 आ गया हमारे पास, तो जब ये इसके बाद में आ रहा है यहाँ, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 72 और इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 71, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगी, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, बस एक ही इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। तो उसको देखते हैं भाई क्या हो रहा है यहाँ, ठीक है, तो देख लेते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको कि क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। तो जिरकोनियम सॉरी ल्यूटेशियम को देखिए, ल्यूटेशियम कॉन्फ़िगरेशन ये होता है 4f14 5d0 6s2, इसका कॉन्फ़िगरेशन हैफनियम का जिसपे लफड़ा हो रहा है 4f14 5d1 6s2, बस इसमें यहाँ 5d0 है, यहाँ 5d1 है, ठीक है, 5d1 है, यहाँ 5d0 है, यहाँ पे देखिए। तो इसमें क्या होता है जब ये 5d0 हो जाता है, यहाँ 5d1 हो जाता है, तो प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से होती है कि ल्यूटेशियम तक तो साइज डिक्रीज हो रहा है, हैफनियम में भी डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि बात वही की वही है कि 4f14
6s2 को रिपेल नहीं करते बाहर की तरफ। यहाँ पे भी 4f14 6s2 को रिपेल नहीं करते बाहर की तरफ। यहाँ डी में एक इलेक्ट्रॉन लेके बैठ गए हैफनियम तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एक इलेक्ट्रॉन। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसकी वजह से क्या होता है, तो साइज ऑफ हैफनियम ऑल्सो डिक्रीज, ये डिक्रीज बराबर चलता रहेगा, ये डिक्रीज चलता रहेगा। ठीक है, तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो डी का है वो थोड़ा सा है, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जिरकोनियम टू हैफनियम साइज डिक्रीज होता है। जिरकोनियम में कितना 160 और यहाँ 156। ये इंक्रीज होना चाहिए, इट शुड इंक्रीज बट इट इज डिक्रीजिंग ड्यू टू लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि वो चला आ रहा है, वहाँ लगातार चला आ रहा है, सीरियम से लुटेशियम तक चला आ रहा है, फिर ये आगे भी कंटिन्यू रहता है। ठीक है, इस वजह से डिक्रीज होता है। तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि भाई जो मैंने पहले आपको बताया कि पी ब्लॉक में एक समस्या थी। क्या समस्या थी पी ब्लॉक में, कि एल्यूमिनियम से लेके गैलियम तक डिक्रीज हो रहा है। एल्यूमिनियम 143 है, गैलियम 135 है। ठीक है, तो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है, तो क्या करें। अब गैलियम की पोजीशन देख लें, गैलियम कहाँ है। गैलियम आ रहा है हमारा जिंक के जस्ट बाद में, जिंक पे डी ऑर्बिटल खत्म हो रहा है। ठीक है, एटॉमिक नंबर 30, जिंक पे डी ऑर्बिटल खत्म हो रहा है, जस्ट उसके बाद हमारा गैलियम आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी जैसे यहाँ एफ ऑर्बिटल खत्म हो रहा था हैफनियम से पहले, ठीक है, फिर हैफनियम आया, साइज डिक्रीज हो गया। ऐसे यहाँ डी ऑर्बिटल खत्म हो रहा है जिंक से गैलियम पे, तो यहाँ पे भी साइज डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे एफ ऑर्बिटल खत्म होके डी ऑर्बिटल स्टार्ट हुआ, सॉरी डी ब्लॉक स्टार्ट हुआ, ऑर्बिटल भी कह सकते हो, तो ये एफ से खत्म होके डी स्टार्ट हुआ तो यहाँ साइज डिक्रीज हो गई। यहाँ डी से खत्म होके पी स्टार्ट हुआ तो साइज डिक्रीज हो गया। ठीक है, साइज डिक्रीज हो जाता है यहाँ। तो पहला ही यहाँ पे जिंक के बाद ये गैलियम, जस्ट इसके बाद पहला ही नंबर आता है, डी के बाद पहला नंबर गैलियम का आता है। तो इसमें क्या होता है, डी ब्लॉक इनइफेक्टिव शील्डिंग करते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया एसपीडीएफ का वो है वहाँ पे, तो यहाँ पे वो इनइफेक्टिव शील्डिंग कर रहा है, इनइफेक्टिव शील्डिंग। ठीक है, ठीक है, ये आ गया। तो यहाँ पे जो 3D के इलेक्ट्रॉन है उनकी शील्डिंग इनइफेक्टिव है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 143 है, यहाँ 135 है। उसका रीजन ये है कि जिंक 30 है, 3d10 4s2 कॉन्फ़िगरेशन है जिंक की। फिर गैलियम की आ जाती है 3d10 4s2 4p1। तो 4s2 4p1 को ज्यादा रिपेल ये नहीं कर पाते। ठीक है, इनइफेक्टिव शील्डिंग होती है। तो डी में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट या फिर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन कम हो जाएगा। इसकी वजह से भी जिंक का साइज थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, ये भी है। तो गैलियम में भी वो कंटिन्यू होना चाहिए, लेकिन क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे 4s2 जो है वो अच्छे से रिपेल, सॉरी 4p1 अच्छे से रिपेल नहीं हो पा रहा है 3d10 के द्वारा। तो क्या होता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ डी ऑर्बिटल। तो जो 4p1 इलेक्ट्रॉन है ये अच्छे से रिपेल नहीं होता है, तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है 4p1 का वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तो इसकी वजह से वहाँ पे साइज थोड़ा सा डिक्रीज होता है गैलियम से लेके, ठीक है, एल्यूमिनियम से लेके गैलियम तक 143 से 135 में ये साइज डिक्रीज। चलिए, ये भी समस्या हमारी यहाँ पे सॉल्व हो गई, क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, अब आयनिक रेडियस पे आते हैं, कैटायनिक या एनायनिक। ठीक है, तो जनरली अगर हम देखें कैटायनिक और एनायनिक रेडियस को, तो चलो यहाँ पे मैंने टेबल भी आपके लिए बना रखा है, कैटायनिक एनायनिक रेडियस। ठीक है, अलग अलग जगह से है। तो ये कैटायनिक और एनायनिक रेडियस। ठीक है, तो लिथियम का साइज देखें 134, कैटायन का साइज 90। ठीक है, इसका थोड़ा गलत दिया था तो ये मैंने हटा दिया। ठीक है, अब यहाँ बोरॉन का साइज देखें 82, बोरॉन +3 का देखें 41। ठीक है, सोडियम 154, सोडियम +115। तो कैटायन हमेशा ही डिक्रीज करता जाता है, कैटायन का साइज हमेशा ही डिक्रीज करेगा। ठीक है, एनायन का साइज हमेशा इंक्रीज करेगा। ऑक्सीजन 73 है, ये इंक्रीज हो गया 126 आ गया। क्लोरीन 71 है, इंक्रीज हो गया 119 आ गया। क्लोरीन से क्लोरीन -99 से 167। सल्फर से सल्फर -2 यानी सल्फाइड आयन 102 से 170, भाई ये भी इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पे ये सभी ही इंक्रीज हो रहे हैं, एनायन में इंक्रीज हो रहा है, कैटायन में डिक्रीज हो रहा है। ठीक है,
अब यहाँ पे कैटाइन का साइज अगर देखें, कैटाइन मतलब पॉजिटिव है, तो अगर पीरियड, ये पीरियड नंबर 2 है, ये पीरियड नंबर 5 है, ठीक है, तो अगर हम बहुत ज्यादा पीरियड का डिफरेंस नहीं है, पीरियड का डिफरेंस अगर सिर्फ 2 है, मतलब पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 4 को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम कैटाइन एनायन के साइज को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि जैसे पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 5 को कंपेयर करने चलेगा, ठीक है, तो हम कैटाइन एनायन के साइज कंपेयर नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने पहला स्टेटमेंट क्या बताया कि कैटाइन का साइज हमेशा छोटा होता है, एनायन का बड़ा होता है। लेकिन ये कब तक स्टेटमेंट वैलिड है, ये तब तक वैलिड है जब आपका जो पीरियड का डिफरेंस है वो 2 हो या 1 हो या 0 हो, मतलब सेम पीरियड में वो कर सकते हैं, जैसे पीरियड नंबर 2, ठीक है, पीरियड नंबर 2 में कंपेयर कर सकते हैं, पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 3 में कंपेयर कर सकते हैं, पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 4 में कंपेयर कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पीरियड नंबर 2 और पीरियड नंबर 5 में कंपेयर कर दिया, ये गलत है। यहाँ पे देखो रुबिडियम पॉजिटिव का 166 है और फ्लोराडाइन का 190, तो यहाँ पे तो तुम कह दोगे भाई कैटाइन का बड़ा है, एनायन का छोटा है, नहीं, इतनी दूर कंपेरिजन नहीं करना, पास पास में करना, ठीक है। तो अगर हम देखें 190, ठीक है, और यहाँ पोटेशियम, तो ये भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कंपेयर क्या पास ही पास में हो तो ठीक है, जैसे क्लोराइड आयन और पोटेशियम आयन को कंपेयर करता है, ठीक है, तो पास ही पास में हो कंपेरिजन तो चल जाता है, ठीक है। पोटेशियम का तो चेक छोड़ दें, जैसे फ्लोराइड और कैल्शियम आयन का कंपेयर करें तो कैल्शियम आयन 114 है, फ्लोराइड आयन 119 है, तो ये थोड़ा सा कंपेरिजन इस तरीके से चल जाता है। लेकिन आमतौर पे जो कैटाइन है का साइज हमेशा ही छोटा रहेगा, ठीक है, और एनाइन का साइज थोड़ा सा उससे बड़ा रहेगा, ये जनरल ट्रेंड है। लेकिन ऐसा कोई स्टेटमेंट है कंपलसरी नहीं है, क्योंकि अब हमें कितना कंपेयर करना है वो डिपेंड करता है। आमतौर पे कंपैरिजन पीरियड 2 और पीरियड 4 के बीच में कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि साइज, ओरिजिनल साइज कितना है, ठीक है। ऐसा कोई जर्नल नहीं है, लेकिन जब ये हमारे वो बनते हैं ना कंपाउंड, तो उसमें अक्सर ऐसा हो जाता है, ठीक है। इन जनरल रेडियस ऑफ कैटाइन इज स्मॉलर देन द एनाइन, ठीक है, अगर आप अलग अलग को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग को कंपेयर कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें ध्यान रखें। लेकिन अगर आप एक ही एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हैं, जैसे एक ही एलिमेंट हमने ले लिया, जैसे ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव 2, ठीक है, ये ओ पॉजिटिव 2 है, ठीक है, इसका साइज कितना है 0.44, ऑक्सीजन का कितना है 0.73 और O-2, ये नीचे O-2 है, ठीक है, इसका साइज 1.4, तो ये ऑक्सीजन पॉजिटिव, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन -2, तो नेगेटिव आयन का साइज हमेशा बड़ा है उसके न्यूट्रल एटम से, और कैटायन का साइज हमेशा छोटा है उसके न्यूट्रल एटम, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है 0.73 है एंगस्ट्रॉम, तो ये न्यूट्रल है, कैटायन 0.44 है, एनायन 1.4 है, तो एनायन हमेशा बड़ा होगा, कैटायन हमेशा छोटा होगा अगर आप एक ही को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं शेल में तो बड़ा हो जाएगा शेल, इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं तो छोटा हो जाएगा, ये वाला चीज रहता है आपका, ठीक है, ये वाला चीज रहता है। अब यहाँ पे इसको देखें, आ गया वेट, ठीक है, तो यहाँ पे इसको देखें, तो ये एक चीज रहती है, अगर कैटायन हमेशा छोटा रहेगा, एनायन बड़ा रहेगा अगर हम एक ही एटम को कंपेयर कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, अगर चार्ज बढ़ जाता है कैटायन पे तो साइज छोटा हो जाएगा, और एनायन पे चार्ज बढ़ जाता है तो साइज भी बढ़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, पहले इलेक्ट्रॉन ऐड किए थोड़ा बड़ा, बाद में इलेक्ट्रॉन ऐड किए और बढ़ गया, बाद में इलेक्ट्रॉन ऐड किए और बढ़ गया, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाते हैं साइज उसका बढ़ता जाता है, क्योंकि लास्ट शेल में ही हमेशा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, तो उस वजह से साइज बढ़ता है। तो खैर तो कॉमन सेंस है, इसमें आप समझ भी सकते हैं। अब आयनिक रेडियस ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का कैसे हम जो है वो देखते हैं कि भाई इसका ऑर्डर क्या होगा। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो है उसका मतलब क्या है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन कैसे होने चाहिए, सेम नंबर के होने चाहिए। सेम नंबर के होने चाहिए का मतलब क्या है, जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉन 11 है, मैं पॉजिटिव चार्ज बना दिया तो 10 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम का 12 इलेक्ट्रॉन है, 2 पॉजिटिव चार्ज बना दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एल्यूमिनियम 13 है तो 3 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 3 पॉजिटिव चार्ज बना दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से सिलिकॉन है, ऐसे कर दिया, ऑक्सीजन पे 2 एक्स्ट्रा चार्ज डाल दिए तो 8 से कितना हो गया, 10 हो गया,
फ्लोरीन में पहले से 9 है, एक एक्स्ट्रा चार्ज डाल दिया तो 10 हो जाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। नियॉन में कुछ चार्ज नहीं डाला, 10 है, तो सब में सेम इलेक्ट्रॉन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आप कहें कि भाई इनको अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज में, तो इनको अरेंज करना है। तो इनको अरेंज करने का आप कैसे करेंगे, तो अरेंजमेंट का ऑर्डर होता है टोटल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन 10 ही है, डिवाइडेड बाई एटॉमिक नंबर या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, एक ही बात है, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो एक ही बात है। अब जैसे ऑक्सीजन -2 को देखें तो 10 इलेक्ट्रॉन, सभी में 10 इलेक्ट्रॉन है, नियॉन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम एंड ऑल। डिवाइड करेंगे एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, फ्लोरीन 10/9, नियॉन 10/10, सोडियम 10/11, मैग्नीशियम 10/12, एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बढ़िया, एटॉमिक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर से डिवाइड करने पे इस तरीके से आ जाता है 10/13, 10/14, इस तरीके से। तो सब अब यहाँ पे सबका रेशियो निकाल लेंगे तो सबसे ज्यादा बड़ा इसका है, क्योंकि डिनोमिनेटर सबसे छोटा यही है, न्यूमरेटर तो सब में सेम है, तो O-2 सबसे बड़ा, डिक्रीज करते करते सिलिकॉन +4 तक आ गए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है, सबसे छोटा साइज इसका हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जो है साइज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक अभी हम खत्म कर रहे हैं। अगला वाला जो वीडियो होगा वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और फिर उसके बाद हम आयनाइजेशन एनर्जी को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम खत्म करते हैं।